नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास और समाज, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये परीक्षा में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस में मैंने आपको और भी महत्वपूर्ण योजनाएं करा दी थी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट या फिर लेखपाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर नियमित रूप से क्लासेस दूंगा और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस दूंगा। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी योजनाएं पढ़ने वाले हैं और उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंत्योदय अन्न योजना। जानेंगे इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। साथियों, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी तो 25 दिसंबर सन 2000 को भारत में इस योजना को शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया था तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एग्जाम में आपके 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन तरीकों से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना भारत में कब शुरू की गई, तो आपको बताना है 25 दिसंबर सन 2000 को भारत में अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई। किसके द्वारा शुरू की गई तो आपको ये भी याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया और उन्होंने इस योजना को अपने जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 25 दिसंबर को भारत में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 25 दिसंबर को भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को ही भारत में एक दिवस भी मनाया जाता है। ये भी इनकी जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिवस है, वो है सुशासन दिवस। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुशासन दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है, तो 2014 से भारत में सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप नोट कर लीजिए। तो देख लेते हैं कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों इस योजना को लागू किया गया था। साथियों, इस योजना को लागू करने का उद्देश्य था वो था देश के सबसे निर्धन 1 करोड़ परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति माह अनाज उपलब्ध कराना। पर साथियों, 1 अप्रैल 2002 से इसे 25 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। साथियों, इस अनाज का वितरण किया जाता था वो भौतिक नगण्य मूल्य पर किया जाता था, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ना के बराबर ही पैसे चुकाने पड़ते थे। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल आपको दिए जाते थे। कितना अनाज दिया जाता है दोस्तों, 35 किलोग्राम अनाज इस योजना में दिया जाता था। अभी हमने कौन सी योजना को पढ़ा था, अंत्योदय अन्न योजना। कब शुरुआत हुई, 25 दिसंबर 2000 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, उनके जन्मदिवस के अवसर पर। उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो सुशासन दिवस, जिसकी शुरुआत 2014 से की गई, उनके जन्मदिवस के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या था, जो देश के सबसे निर्धन 1 करोड़ परिवार थे, इस योजना के माध्यम से उन्हें 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराना। परंतु 2002 से इस योजना में 35 किलोग्राम अनाज दिया जाने लगा, जो बहुत ही नगण्य मूल्य पर दिया जाता था। 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल। ठीक है दोस्तों, सरकार इस पर 2300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट योजना कौन सी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज जो दूसरी योजना हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आपको इस योजना का शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। PM से हो गया प्रधानमंत्री, A से आदर्श, G से ग्राम, Y से योजना। ठीक है दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इस योजना को सन 2009-10 में, उस टाइम जो भारत के वित्त मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी, जो भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बनाए गए थे, ठीक है, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया था। तो साथियों, जब ये योजना लागू हुई थी तो इस योजना को केवल 5 राज्यों से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब ये योजना लागू हुई थी
तो 5 राज्यों से शुरू हुई थी। कौन कौन से राज्य थे वो? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। ये जो राज्य थे, इन राज्यों के उन 44,000 गाँवों को चुना गया था इस योजना के लिए, जिनकी जनसंख्या का 50% SC/ST से अधिक थे। इन राज्यों के ऐसे गाँवों को चुना गया था जिनकी जनसंख्या का 50% SC/ST से अधिक थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे यहाँ से जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में इस योजना को कब से लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में इस योजना को सन 2015 में लागू किया गया था। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो गांव थे उन्हें आदर्श ग्राम बनाना, यानी दोस्तों उनका विकास करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। कौन सी योजना थी ये? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। कब शुरुआत की गई? 2009-10 में। किसके द्वारा? वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा। ठीक है। कितने राज्यों से शुरू की गई? तो 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? तो 2015 में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, देख लेते हैं कौन सी योजना आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो तीसरी योजना है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। SAGY, S से सांसद, A से आदर्श, G से ग्राम, Y से योजना। पेपर में आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना को 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो देश के जो सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा सांसद हों या राज्यसभा सांसद हों, उन्हें वर्ष 2016 से 2019 तक प्रत्येक वर्ष एक एक गांव को गोद लेना था और उनकी जिम्मेदारी थी कि उस गांव का विकास कराना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज जो मैंने योजना कराई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना यही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस योजना को अच्छे से देखना है कि क्या था इस योजना में। साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में इंदिरा आवास योजना पढ़ाई थी, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी वो इंदिरा आवास योजना ही थी। 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये योजना थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ठीक है साथियों, और इस योजना का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है। साथियों, इस योजना में जो मकान उपलब्ध कराया जाता था वो पूर्व में, यानी कि जब इसका नाम इंदिरा आवास योजना था तब इसमें 20 वर्ग मीटर का मकान उपलब्ध कराया जाता था। वर्तमान में इसे 5 मीटर बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। यानी साथियों, जब इस योजना को शुरू किया गया था तो इसमें 20 वर्ग मीटर का मकान दिया जाता था, वर्तमान में इसे 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। साथियों, मैदानी इलाकों में प्रति आवास 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2016 को जब इसका नाम बदल दिया गया था तो इसमें इस योजना में कुछ चेंजेस भी हुए। साथियों, जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में प्रति आवास 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहले इस योजना में 75,000 रुपये दिए जाते थे, परंतु अब इस योजना में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। और साथियों, जो मैदानी इलाके थे उनमें 70,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 1,20,000। ठीक है, तो आपको ये बिंदु भी याद रखने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपको नोट कर लेनी है। ठीक है साथियों, इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकार का खर्च का रेशियो कितना था? तो 60:40। यानी अगर इस योजना में 100 रुपये खर्च होंगे तो 60 उसमें से केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40 आपका राज्य सरकार खर्च करेगी। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। और जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं उन राज्यों के लिए यह रेशियो कितना है? 90:10। तो आपको ये बिंदु भी याद रखना है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।